KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड 16 सुना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। अभी रात का समय क्या है? शायद ज्यादा से ज्यादा 11 बजे होंगे, लेकिन सड़कें और मेरा इलाका इतना खाली क्यों लगता है? किसी इंसान या आवारा कुत्ते का कोई निशान नहीं। मेरा क्षेत्र पहले कभी ऐसा नहीं था। पहले रात 1 बजे तक लोग सड़कों पर घूमते नजर आते थे, लेकिन आज एक भी आदमी नजर नहीं आता। लेकिन आज मुझे एक ताज़ा इंसान के ताज़ा खून और मांस की ज़रूरत है। अगर मैं किसी जीवित व्यक्ति या उसके शरीर को घर नहीं ले जा सकता तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। शायद मैं आज इस शापित अवस्था में मर जाऊंगा। मेरे हाथ में एक तेज चाकू है। अब अगर मुझे कोई भी इंसान दिखे तो मैं तुरंत उस पर टूट पड़ूंगा और चाकू के वार से उसका पूरा शरीर काट डालूंगा। मैं उसकी ताज़ा खून से सनी लाश अपने घर ले जाऊंगा। वहां आप एक ताज़ा शरीर के साथ मेरे घर आने का इंतजार कर रहे हैं और बिना खून की लाश को खा जाएगा। लेकिन मुझे कोई इंसान नहीं मिल रहा। नहीं। इस बीच मेरा चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था। मेरे होठों से 2 भयानक दांत निकल रहे थे। मेरा पूरा शरीर बड़े बड़े बालों से भरा हुआ था और मेरी आंखें खून से लाल हो रही थी। मेरी जीभ लगभग पूरी तरह से मेरे मुंह से बाहर निकली हुई थी। मैं भुनते हुए इंसान की तरह लग रहा था। मेरे शरीर से भयानक बासी गंध आ रही थी, लेकिन यह मेरे लिए अब एक नियमित घटना बन गई है। जब मुझे शव घर लाने में देर हो जाती है, अगर वह मेरे साथ खून की प्यास और शरीर की भूख को संतुष्ट नहीं करता है तो मुझे मेरी पिछली स्थिति में नहीं लौट आएगा। इसलिए मैं इस भयानक चेहरे वाले एक पागल आदमी के बारे में सोच रहा था, जिसे मैं मार डालूंगा और उसका शव घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर लोग घर से डरें नहीं तो मैं और क्या कर सकता हूं? निसंदेह लोगों के इस बात से डरने का एक तार्किक कारण है, क्योंकि कल तक मैंने अपने क्षेत्र में कुल 20 लोगों को मार डाला। उन्हें मारकर उनके ताजे शरीरों को किसी के भोजन के लिए अपने घर ले गया। मैं व्यापार करता था, इसलिए इलाके के लोग फिर भी नहीं समझे और मैंने शाम के बाद या रात में इस भयानक रूप से हर व्यक्ति को मार डाला। इसलिए इलाके के लोग शाम के बाद अपने घर से नहीं निकलते थे। रात के 12 बज गए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। फिर मेरी नज़र हमारे एरिया के चौकीदार पर पड़ी। वह अभी भी सड़क पर पहरा दे रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके काम पर गया और पीछे से उस पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर मैंने चाकू से उसका गला काट दिया और उसकी लहूलुहान लाश लेकर घर लौट आया। फिर कल रात भी 2 पुलिस हवलदार इलाके की रखवाली के लिए आए थे। मैंने उन्हें मार डाला और उनके शव घर ले गया। उनसे पहले मैंने 20 और लोगों को इसी तरह से मार डाला था। उनमें से कई ने मुझे धमकाया था, देखा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि मेरा पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था और मैं भेड़िए जैसा दिखता था, लोगों की तरह लग रहा था। इसलिए यह मेरे क्षेत्र में है बात फैल गई कि इस इलाके में वेयरवुल्व्स आ गए हैं और वे लोगों को जंगली जानवरों की तरह फाड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, इसीलिए इस इलाके में रात को कोई नहीं निकलता। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं नहीं हूँ एक वेयरवुल्फ। मैं एक शापित आदमी हूँ और मैं ये हत्याएं अपने लिए नहीं करता। मैं इन्हें अपने घर के आदमी खीकों के लिए करता हूँ। ये चीज़ें अब मुझे वैसे भी एक मानव शरीर इकट्ठा करना है। मैं अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सड़क पर प्यासी नज़रों से लोगों की तलाश में चल रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद मैं एक कब्रिस्तान के सामने रुका। मुझे लगा कि शायद कब्र की रखवाली करने के लिए कोई अंदर है। मैं आज उसे मार डालूंगा। लेकिन जिस कब्रिस्तान में मैं गया और मुझे बहुत बुरा लगा, पूरे कब्रिस्तान में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। शायद मेरी वजह से अब कब्रिस्तान का गार्ड यहाँ रात को नहीं आता। डर, लेकिन मुझे बहुत दर्द होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई प्यासा है और मेरी आंखें भूख से जल रही हैं। और तभी मुझे एक नया कब्रिस्तान दिखाई देता है। कब्र तक दरअसल यह डाकिनी पुत्री येजेरिन एक किताब के माध्यम से मेरे जीवन में आती है। घटना की शुरुआत आज से 2 महीने पहले हुई थी। मैं इस शहर में अकेला रहता था। इस संसार में अपना कहने वाला कोई जीवित नहीं है। मैंने इस शहर के एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। मेरे माता पिता के निधन से पहले उन्होंने
मेरे लिए शहर के एक अंदरूनी इलाके में एक घर छोड़ दिया था। मैं जहां रहता हूं वह इलाका गांव और शहर के बीच है, इसीलिए यहां लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2 महीने पहले एक बार हमें अपने विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग से एक शैक्षिक दौरे पर एक प्राकृतिक बेसिन के अंदर ले जाया गया था। जंगल बहुत पुराना और खूबसूरत है, लेकिन सुनने में आया है कि इस जंगल के अंदर बहुत पहले कुछ लोग रहा करते थे। वे यहाँ विभिन्न काले जादू, राक्षस विद्या, डाकिनी विद्या का अभ्यास करते थे और किसी कारण से वे इस जंगल के अंदर कवक बन जाते हैं। तब से यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन उस जंगल में कई अजीबोगरीब पौधे दिखे जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हमें 3 दिन के शैक्षिक दौरे पर वह गेंद दी गई। पहले 2 दिन मेरे लिए अच्छे बीते। मैंने मोटे कट को अच्छे से देखा, लेकिन आखिरी दिन यानी तीसरे दिन मैं जंगल में एक वर्जित जगह पर गया। जिस दिन हम पहली बार जंगल में दाखिल हुए, हमें जंगल के उस हिस्से में जाने की मनाही थी। उन्होंने कहा कि जंगल के उस तरफ जाने पर खतरा हो सकता है, परंतु अपनी अत्यधिक जिज्ञासा के कारण मैं गेंद के उस स्थान को देखने का लोभ संवरण न कर सका। मैं उस जंगल के निषिद्ध क्षेत्र में अकेला गया। जहां तक मैं बता सकता हूं, संभवतया यहीं पर सारा काला जादू किया जाता था, इसलिए यह क्षेत्र वर्जित है। हालांकि मैं दिन में गया था, लेकिन वह इलाका बिल्कुल भी डरावना नहीं था। मैंने केवल कुछ खुले बांस और फूस के घर देखे। वहां एक ईंट का मकान भी था, लेकिन ईंटों वाला घर बाहर से बंद था। मैं सबसे पहले फूस के घर में घुसा। कमरों में कुछ खास नहीं था, यह एक सामान्य फूस के घर जैसा था। तभी मेरी नज़र कमरे में कहीं एक ट्रंक पर गई। ट्रंक लॉक नहीं था। जब मैंने ट्रंक खोला तो देखा कि उसमें केवल एक ही किताब थी। पुस्तक का नाम डाकिनी विद्या था। किताब का नाम देखकर बहुत उत्सुकता होती है कि इसमें क्या लिखा होगा। फिर किताब लो और पढ़ो। तभी अचानक बहुत तूफानी बारिश होने लगी। मैं हूं, इसलिए किताब पढ़ने की बजाय किताब को हाथ में लीजिए और जल्दी से दोबारा पढ़िए। कैंप में वापस आया। अगले दिन हम उस जंगल से निकल गए। वह किताब मैंने पहन ली थी। मुझे याद नहीं कि मैंने किताब क्यों पढ़ी। एक शाम अचानक मुझे वह किताब याद आ गई। मैंने बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगा। किताब के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी थी। वहां लिखा था, मैं आम लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस डाकिनी विद्या पुस्तक को न पढ़ें, क्योंकि अगर वे पुस्तक पढ़ेंगे तो वे एक भ्रम में फंस जाएंगे। साथ ही इस पुस्तक को पढ़ने से पहले आपको डाकिनी विद्या नियम दोनों को अवश्य पढ़ना चाहिए। और डाकिनी विद्या सॉल्यूशन पुस्तकें अच्छी होंगी, अन्यथा वह बड़े खतरे में पड़ सकता है। यह लेख पढ़कर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अब बाकी 2 किताबें कहां से लाऊं? इसके लिए मुझे दोबारा उस जंगल में जाना होगा। एक छोटी सी किताब पढ़ने के लिए इतनी परेशानी उठाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मैं काले जादू, डाकिनी विद्या में भी बहुत रुचि रखती हूँ।